उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमामि अहम। अर्थात हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंह देव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है, तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ या करती हूँ। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आज की इस वीडियो में नरसिंह जयंती के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। नरसिंह जयंती का अवसर हम गृहस्थवासियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो हम किसी न किसी बात को लेकर दुखी अवश्य हैं, परेशानियों से घिरे हैं। तो इससे मुक्ति की बात आए तो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह प्रहलाद की पुकार पर खंभे से प्रकट हो गए थे। तो यदि हम लोग भी श्रद्धा और विश्वास से एक बार पुकारें तो भक्त वत्सल हमारी पुकार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें आना ही पड़ेगा। आज के समय में हम सब लोग रोग, रिपु, ऋण, ग्रह बाधा आदि से ग्रस्त हैं। तो कोई मन दुखी, तो कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, यानी कि थोड़े थोड़े सब उदास हैं। पीड़ा से मुक्ति के लिए भगवान नरसिंह की आराधना हमको अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए किया था। प्रहलाद के पिता जो कि एक राक्षस थे, उनका नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने अधर्म की सभी सीमाएं पार कर दी। जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारना चाहा, तब हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मांगा था कि मैं किसी भी निवास के भीतर व बाहर, दिन में न रात में, न आकाश में न जमीन पर, न मानव से न जानवर से, न देव से न राक्षस से मृत्यु को प्राप्त हूँ। तो ऐसा जब वरदान हिरण्यकश्यप को मिल गया तो वो अपने को अजेय समझने लगा और भगवान विष्णु से घृणा करता था। अपने आप को भगवान समझता था, परंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र विष्णु भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करना चाहा। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। चलिए अब जानते हैं कि ये नरसिंह चतुर्दशी कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। हम भगवान का प्राकट्य उत्सव कब मनाएंगे? देखिए, नरसिंह जयंती मंगलवार 21 मई 2024 को है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मई 2024 को शाम 5:39 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 22 मई 2024 को शाम 6:47 पर। सायकाल की पूजा का समय शाम को 4:24 से लेकर 7:09 तक का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरसिंह जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे। नरसिंह अवतार में क्या है, भगवान विष्णु आधे शेर हैं और आधे मानव के रूप में है। नरसिंह अवतार में उनका चेहरा और पंजे सिंह की तरह थे और बाकी का हिस्सा मानव की तरह था। तो जो ये त्योहार है वो वैशाख मास के शुक्ल की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। जो नरसिंह भगवान है, हिंदू तिथि चतुर्दशी को सूर्यास्त के समय प्रकट हुए थे, इसलिए सूर्यास्त के समय भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस जयंती को मनाने का विशेष उद्देश्य यही है कि अधर्म को दूर करना और धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म सही कर्म करना है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नरसिंह भगवान के कई नाम हैं। उनको नरहरि, उग्र, वीरमाहा, विष्णु, हिरण्यकश्यप आदि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि नरसिंह जयंती के दिन हमारी पूजा विधि क्या होनी चाहिए। नरसिंह जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। आज के दिन आप स्नान में गंगा जल डाल सकते हैं, काले तिल डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। आज के दिन आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा का संकल्प लें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और फिर एक चौकी पर नरसिंह जी की तस्वीर स्थापित करें। देखिए, घरों में नरसिंह जी की तस्वीर नहीं होती है तो आप भगवान विष्णु जी की या शालिग्राम जी को स्थापित कर सकते हैं। भगवान को फल, फूल, मिठाई, चंदन, केसर, कुमकुम अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा कर भोग लगाएं। नरसिंह जयंती के दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाना और कपड़े दान करना लाभदायक माना जाता है।
नरसिंह जयंती के दिन आपको शाम की पूजा अवश्य करनी है। आप शाम को नहाने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और नरसिंह देवता के मंत्र का उच्चारण करें। आप इस दिन 1 माला का जाप कर सकते हैं, 5 माला या 11 माला का जाप कर सकते हैं। नरसिंह जयंती के दिन मंत्र जाप का विशेष महत्व है। आज के दिन हम जब नरसिंह भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और ये मंत्र आगे आपके जीवन में बहुत काम आते हैं। जैसे आपके बच्चों को नजर लगी है तो आप इन मंत्रों का जाप करके उनको पानी पिला सकते हैं। मंत्र जाप करने का जो पानी आप जल रखते हैं उसको पिला सकते हैं, या आपके घर में कोई भी परेशानी है, आप मंत्र जाप करें और जल को सामने रखें और उसके बाद अपने घर में छिड़काव कर दें। उस जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमें नरसिंह जयंती के दिन क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, धन के लिए भगवान नरसिंह को नाग केसर चढ़ाएं। नाग केसर चढ़ाकर थोड़ा सा अपने साथ घर ले आएं और उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें, जहां आप पैसे और गहने आदि रखते हैं। यदि आपको काल सर्प दोष है और आप इसका पूजन या कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं कर रहे हैं, तो नरसिंह जयंती को किसी नरसिंह मंदिर में जाकर एक मोर पंख चढ़ा दें। इससे आपको राहत मिलेगी। किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं तो आज के दिन आप भगवान को दही का प्रसाद चढ़ाएं। यदि आपको शत्रु का भय है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप आज के दिन भगवान को शहद का भोग लगाएं या बर्फ मिला उनको पानी भी चढ़ा सकते हैं। अगर शरीर में लंबे समय से कोई बीमारी है, आपको राहत नहीं मिल पा रही है, तो भगवान नरसिंह को आज के दिन आप चंदन का लेप लगाएं। अगर आप कर्ज में डूब रहे हैं या आपका पैसा मार्केट में फंस गया है, तो नरसिंह भगवान को चांदी या मोती चढ़ाएं। देखिए, आप यदि शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को स्नान कराते हैं, तो आज के दिन आप थोड़ा सा जल लें, उसमें केसर डालें और उससे आप उनको स्नान कराएं। आप हल्दी मिश्रित जल का भी आप उनको स्नान करा सकते हैं। तो आज के दिन आप ये उपाय अवश्य करिएगा और भगवान नरसिंह की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन हमें क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। दूसरा मंत्र है नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। नम 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 नरसिंहाय नमः। भगवान नरसिंह का बीज मंत्र है श्रोम या श्रोम। इस बीज मंत्र का अर्थ है दिव्य तेजस्वी ब्रह्म स्वरूप श्री नरसिंह मेरे दुख को दूर करें। देखिए, आज के दिन आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन भगवान विष्णु की जो चौथे अवतार हैं नरसिंह जी, उनकी पूजा आज के दिन आप अवश्य करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।